जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता अभी तक दावे कर रहे थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने दमोह में बीजेपी की रणनीति का खुलासा कर दिया है। गोपाल भार्गव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की जीत के साथ ही एमपी में कमलनाथ सरकार गिर जाएगी और यहां भी कमल खिल जाएगा। गोपाल भार्गव दमोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इसी बीच भार्गव ने बीजेपी की रणनीति का खुलासा कर दिया। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय भी केंद्र के इशारे वाला बयान दे चुके हैं। गोपाल भार्गव से इस बयान से एमपी के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और सवाल एक बार फिर से उठने लगा है कि आखिर सत्ता में वापसी के लिए इंतजार क्यों कर रही है और क्या बीजेपी ने सब कुछ मैनेज कर लिया है या फिर ये महज प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो आपको बता दें कि अभी तक दावे सामने आ रहे थे बीजेपी के दिग्गज नेताओं की तरफ से कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने दमोह में बीजेपी की रणनीति का खुलासा कर दिया है। गोपाल भार्गव के मुताबिक लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की जीत के साथ ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर जाएगी और यहां भी कमल खिल जाएगा। आपको बता दें कि गोपाल भार्गव दमोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इसी बीच भार्गव ने बीजेपी की रणनीति का खुलासा कर दिया। इससे पहले आपको याद दिला दें कि राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने भी कहा था कि केंद्र से इशारा मिलने की देर है, उसके बाद कमल की सरकार मध्य प्रदेश में बनते हुए देर नहीं लगेगी। गोपाल भार्गव का अब ये बयान सामने आया है। तो लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का रुख भी इस पर स्पष्ट है। कांग्रेस लगातार कहती आई है कि बीजेपी महज बयानबाजी कर रही है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। आइए आपको सुनवा देते हैं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने क्या कहा है। पूरे मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर हम लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जो भी हो उनके लिए हम प्रचंड बहुमत से विधि बनाया, तो निश्चित रूप से इसका एक प्रभाव होगा। मैं बताना चाहता हूं जो दिव्यांग सरकार जो चल रही है, इस सरकार की प्राणवायु जो है वो लोकसभा चुनाव जो है उसके साथ ही इसका अंत हो जाएगा। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने साफ कर दिया कि दिव्यांग सरकार है और लोकसभा इलेक्शन में मोदी सरकार की जीत के साथ ही मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिलेगा, एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। तो बार बार बीजेपी की तरफ से दिव्यांग सरकार होने का आरोप कांग्रेस पर लगाया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी आखिर इतना इंतजार क्यों कर रही है और क्या बीजेपी ने वाकई में सब कुछ मैनेज कर लिया है या फिर ये महज प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, क्योंकि लगातार बयानबाजी बीजेपी के दिग्गज नेताओं की तरफ से सामने आ रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता महेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। महेंद्र, एक बार फिर से बीजेपी के बड़े नेता की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ये दावा किया गया है कि लोकसभा इलेक्शन के बाद मध्य प्रदेश में कमल की सरकार होगी। प्राची, देखिए जिस तरह का बयान मध्य प्रदेश के जिम्मेदार नेता गोपाल भार्गव का आया है, इससे साफ है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार को गिराने की तैयारी में है, लेकिन उससे इंतजार करना पड़ रहा है लोकसभा चुनावों का। कुछ ही महीनों बाद मध्य प्रदेश में और पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और फोकस जो है पार्टी का वो इस तरफ है कि कहीं न कहीं ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है मध्य प्रदेश में वापसी की जाए। तो इस हिसाब से माना जा सकता है कि सरकार को गिराने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। कहीं न कहीं उसने पूरे सिस्टम को मैनेज करके रखा है, लेकिन इंतजार इस बात का है कि लोकसभा चुनाव हो जाए, उसके बाद सरकार के खिलाफ कोई बगावत की जाए। शायद पार्टी को डर भी हो सकता है कि यदि लोकसभा चुनाव के पहले सरकार को गिरा दिया जाता है और मध्य प्रदेश में लोकसभा के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होते हैं, तब भी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पर कहीं न कहीं इस बात के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी है ताकि वो लोकसभा चुनाव के बाद कमलनाथ की सरकार को गिरा सके। और ये जिस तरह के बयान, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय का हो, चाहे गोपाल भार्गव का हो, जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसमें कहीं न कहीं मजबूती जरूर दिखाई देती है और ऐसी स्थिति में सरकार की स्थिति को कमजोर आंकने वाली ये जो पार्टी है वो उसका लाभ ले सकती है।
बिल्कुल महेंद्र, लेकिन ऐसे में कांग्रेस लगातार यही कह रही है कि सिर्फ हवा में बयानबाजी बीजेपी की तरफ से की जा रही है, बीजेपी के हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे जो तमाम विधायक हैं वो एकजुट हैं, हमारे साथ हैं। देखिए, बिल्कुल बयानों का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। 2 रोज पहले ही नमो मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री हर्ष यादव आए हुए थे। उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि गोपाल भार्गव ने कहा है कि मंत्री जो है वो अपने बंगलों की सफाई करा ले, रहना तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही उन बंगलों में है। तो हर्ष यादव का ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक जो हैं वो कांग्रेस के संपर्क में है और उन्हें अपना घर बचाना चाहिए। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, लेकिन जिस तरह से ये जो बयानबाजी का सिलसिला है और कर्नाटक का घटनाक्रम सामने आ रहा है, उससे कहीं न कहीं ये लगता है कि मध्य प्रदेश में राजनीति जो है वो स्थायी नहीं है और कहीं न कहीं सरकार संकट में आ सकती है या फिर ये बयानबाजी जुमलेबाजी भी कही जा सकती है। बिल्कुल महेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से सुनवा देते हैं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने क्या कहा है। पूरे मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर हम लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जो भी हो उनके लिए हम प्रचंड बहुमत से विजय बनाए, तो निश्चित रूप से इसका एक प्रभाव होगा। मैं बताना चाहता हूँ जो दिव्यांग सरकार जो चल रही है, इस सरकार की प्राणवायु जो है वो लोकसभा चुनाव जो है उसके साथ ही इसका अंत हो जाएगा। तो वो गोपाल भार्गव ने क्या कहा, एक बार आपने फिर से सुना। गोपाल भार्गव के मुताबिक ये दिव्यांग सरकार है और जैसे ही लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की जीत होगी वैसे ही ये सरकार गिर जाएगी। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कमल की सरकार होगी, बीजेपी की सरकार होगी। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में बीजेपी ने सब कुछ मैनेज कर लिया है, बीजेपी ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है, या महज ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। क्योंकि लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का साफ तौर पर यही कहना है कि ये सिर्फ हवा में बयानबाजी की जा रही है, बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है, हमारी जो सरकार है वो मजबूत सरकार है और तमाम विधायकों का समर्थन हमें प्राप्त है। आपको ये भी याद दिला दें कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी खुद इन तमाम बयानबाजियों पर पलटवार किया था और उन्होंने भी ये कहा था कि जब मौका था बीजेपी के पास तब बीजेपी ने बहुमत साबित नहीं किया, वो भाग गए, उन्होंने वॉकआउट कर दिया सदन से और अब सिर्फ महज बयानबाजी वो कर रहे हैं, सिर्फ सियासत वो कर रहे हैं इस पूरे मामले पर। जी मीडिया संवाददाता अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, एक बार फिर से बयान सामने आया है बीजेपी के दिग्गज नेता की तरफ से, क्या मायने इसके निकाले जाएं? क्योंकि लोकसभा इलेक्शन तक के इंतजार की बात कही गई है, इतना इंतजार क्यों कर रही है बीजेपी अगर सब कुछ मैनेज है तो? देखिए, सवाल ये है कि बीजेपी मैं कैलाश विजयवर्गीय एक चलिए, संपर्क टूट गया है हमारा अजय से। बहुत शुक्रिया आपका अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि गोपाल भार्गव ने एक बार फिर से सियासत को गर्म कर दिया है और उन्होंने ये बयान दिया है कि लोकसभा इलेक्शन में जैसे ही मोदी सरकार की जीत होगी वैसे ही मध्य प्रदेश में भी सत्ता का परिवर्तन होगा, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। सभी 29 सीटों पर हम लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जो भी हो उनके लिए हम प्रचंड बहुमत से विजय बनाए, तो निश्चित रूप से इसका एक प्रभाव होगा। मैं बताना चाहता हूँ जो दिव्यांग सरकार जो चल रही है, इस सरकार की प्राणवायु जो है वो लोकसभा चुनाव में है उसके साथ ही इसका अंत हो जाएगा। तो लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की जीत के साथ ही दिव्यांग सरकार है कांग्रेस की, उसका भी अंत हो जाएगा। ये बयान सामने आया है नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का। तो अभी तक बयान सामने आ रहे थे, लेकिन अब कब रणनीति पर काम करेगी बीजेपी, इसका भी खुलासा गोपाल भार्गव ने कर दिया है। लोकसभा इलेक्शन का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि अगर बीजेपी ने सब कुछ मैनेज कर लिया है तो क्यों इंतजार कर रही है सत्ता में वापसी का। सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी ने सब कुछ मैनेज कर लिया है या फिर ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और यहाँ वक्त एक